थे, कई अपनी ताजगी खो चुके थे। अब उसके पास कोई विकल्प नहीं था। आखिर में मजबूरी में उसने एक मुरझाया हुआ फूल तोड़ा और अपने पिता के पास ले गया। उसने पिता से कहा, पिताजी, मैं सबसे सुंदर फूल लाना चाहता था, लेकिन मुझे डर था कि अगर मैंने पहले ही कोई फूल चुन लिया तो आगे उससे भी बेहतर फूल छूट सकता है। इसी चक्कर में मैं आगे बढ़ता चला गया और अंत में मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा, इसीलिए मुझे मजबूरी में यह मुरझाया हुआ फूल तोड़ना पड़ा। पिता मुस्कुराए और बोले, यही तो तुम्हारी समस्या है बेटा। ये फूलों की कतार तुम्हारी जिंदगी की तरह है और ये छोटे छोटे फूल तुम्हारी जिंदगी की खुशियां हैं। तुम हमेशा किसी बड़ी खुशी का इंतजार करते रहे, इस उम्मीद में कि आगे इससे भी बड़ी खुशी मिलेगी, लेकिन इस इंतजार में तुमने वो छोटी छोटी खुशियां गंवा दी जो तुम्हें रास्ते में ही मिल सकती थीं। और जब आखिर में समझ आया कि सबसे अच्छी खुशी शायद पहले ही पीछे छूट चुकी है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने आगे कहा, जिंदगी भी कुछ ऐसी ही होती है। हम हमेशा किसी बड़े मौके, बड़ी सफलता या परफेक्ट खुशी के इंतजार में छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं। हम सोचते हैं कि जब सब कुछ परफेक्ट होगा तब हम खुश होंगे, लेकिन परफेक्शन कभी आता ही नहीं, क्योंकि हर चीज के बाद एक नई चाहत पैदा हो जाती है और इसी चक्कर में हमारी पूरी जिंदगी इंतजार में निकल जाती है। बेटे ने गहरी सांस ली। अब उसे अपनी गलती समझ में आ रही थी। उसने बहुत कुछ हासिल किया था, लेकिन छोटी छोटी खुशियों को जीने का हुनर नहीं सीखा था। पिता ने आखिरी बात कही, बेटा, जिंदगी का असली आनंद बड़े लक्ष्यों के पूरा होने पर नहीं, बल्कि उन छोटे छोटे पलों में है जो हमें रोज मिलते हैं। अगर तुम हर दिन की छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करना सीख लोगे तो तुम्हें जिंदगी में कभी पछतावा नहीं होगा। खुशियाँ किसी मंजिल की तरह नहीं होती, बल्कि यह सफर का ही हिस्सा होती है। बेटे की आंखों में अब एक नई चमक थी। उसने तय कर लिया कि अब से वह छोटी छोटी खुशियों को भी महसूस करेगा और जिंदगी के हर पल को छेगा, न कि किसी बड़े मौके के इंतजार में उसे गवाएगा। दोस्तों, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी किसी बहुत बड़ी खुशी के इंतजार में अपनी छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जिंदगी को सिर्फ किसी मंजिल तक पहुंचने की दौड़ बना रहे हैं, बजाय इसके कि हम हर दिन की छोटी खुशियों का आनंद लें? अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाइए, ताकि वे भी यह सीख सकें कि खुशी किसी मंजिल में नहीं, बल्कि सफर में ही छिपी होती है।